अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है जनरल साइंस की जो बुक है क्लास 7 की, उसका पार्ट 2 करेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर है पार्ट 1 कल हमने किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 2 को आज हम करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके CT PST DM और TT IT के, जो जितने इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं जनरल साइंस के, उसको आज हम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो चैप्टर 7 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है इसका, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कि एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, यानी कि वो सेम सब्सटेंसेस हो सकते हैं या डिफरेंट, होमोजीनियस उसको कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो वो दो पार्ट्स पे डिपेंड होता है, दो पार्ट्स से वो कंपोज्ड होता है, बना होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है इसको हम आगे जाकर समझेंगे। Solute, the substances that dissolve and is present in less amount in solution is called a solute। कि यहाँ पर बता रहे हैं कि द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व एंड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कि वो सब्सटेंस जो एक सोल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो डिसॉल्व हो यानी कि जो हल हो, उसको हम कहते हैं सल्यूट। यानी कि अगर हम पानी में नमक को हल करें तो इसमें नमक जो है, साल्ट जो है, ये सल्यूट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सब्सटेंस इन विच द सल्यूट इज डिसॉल्व एंड इज ग्रेटर अमाउंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा होता है, वो जो ज़्यादा अमाउंट में हो एक सोल्यूशन में और वो सल्यूट्स को सॉल्व करें। यानी एक सोल्यूशन में पानी जो है वो नमक को हल कर रहा है, तो इसमें पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो नमक है, साल्ट जो है, वो है सल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसमें पानी को हम एज अ सॉल्वेंट यानी हल करने वाला, उस तरह से पानी को हम यूज़ करें। एक सोल्यूशन में अगर हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को हल करे, उस सोल्यूशन को कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डाइल्यूट सोल्यूशन इन वन इन विच देयर इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। डाइल्यूट जो है वो कौन सा सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन होता है जो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। यानी कि सोल्यूशन दो तरह के होते हैं ना, एक कंसनट्रेटेड, एक जो है वो डाइल्यूट। डाइल्यूट वो सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो, यानी कि वो पतला एक सोल्यूशन हो, वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। पॉइंट है, अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दैट कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इसके बिल्कुल अपोजिट होगा डाइल्यूट के, यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें सल्यूट्स की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो। वो सोल्यूशन जो ज़्यादा गाढ़ा हो उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत पे एक जितना भी हमने सोल्यूट डाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो चुका हो एक सोल्यूशन में और उससे ज़्यादा वो उसको हल ना कर सकें, इस सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि वो वहाँ तक जितना हमने ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट डाला है वो उसमें हल हो गया है, मज़ीद हल होने की गुंजाइश नहीं है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो क्या है, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट हैज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट लीविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंस। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अपोजिट होता है, यानी कि जो आपने सोल्यूट उसमें डाले वो सारे हल हो गए, वहाँ पर कोई उसका रिमेनिंग जो है पार्ट नहीं रहा। यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट डाल सकते हैं, उसमें हल होने की कैपेसिटी है, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, आर फॉर्म्ड व्हेन मोर सोल्यूट इज एडेड टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर, सो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द सोल्यूट कम आउट ऑफ द सोल्यूशन फार्मिंग क्रिस्टल्स। यहाँ पर अब बता रहे हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि एक तैयार सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसने मैक्सिमम सोल्यूट्स को सॉल्व कर लिया, लेकिन आप और सोल्यूट्स उस सोल्यूशन में डाल रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में, और जो हीट है उसका वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें
एक सैचुरेटेड सोल्यूशन से ऊपर वाली एक सिचुएशन आ जाएगी, जिसमें जो एक्स्ट्रा सोल्यूट्स हैं वो अब हल नहीं होंगे, बल्कि वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यानी क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये सोल्यूशन सुपर लेवल पर चला गया है। मज़ीद क्योंकि सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है सॉल्वेंट से, तो वो और जो कंसंट्रेशन है उसको सॉल्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड्स एंड सॉलिड हैव हायर सॉलिबिलिटी इन वाटर एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू गैसेज। यहाँ पर बता रहे हैं कि लिक्विड और गैसेज जो हैं वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉलिबल हैं, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा हैं हल होने के बनिस्बत के गैस के। एक फिनोमिना है जो हम सॉल्यूशन की जो कंसेप्ट हैं उनमें यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेम जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं। means that the chemical compound with similar chemical feature will dissolve one another। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकली सेम हो, मतलब उनके केमिकली फीचर जो हैं वो एक जैसे हो, वो एक दूसरे को डिसॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक को, पोलर पोलर को, नॉन पोलर को। इस तरह से ये चीज़ें जो है लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमिना जो है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड हार्डली गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। के जो रेट ऑफ सोल्यूशन है सॉलिड का और लिक्विड का जो सॉलिबिलिटी रेट है वो बहुत बहुत मिनिमम जो है वो प्रेशर के चेंज से अफेक्ट होता है, यानी कि प्रेशर में जो चेंजेस आती हैं उनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है किस चीज़ से, सॉलिड एंड लिक्विड की सॉलिबिलिटी से। पॉइंट है इन गैसेस सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन गैसेस जो कंडीशन जो है फॉर्म ऑफ मैटर, उसमें ये चीज़ अपोजिट होती है, वहाँ पर सॉलिबिलिटी जो है वो प्रेशर के इंक्रीज से इंक्रीज होती है। पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एक्सलरेट्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टीरिंग एंड बाय ग्राइंडिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस। कि जो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग है, किसी चीज़ को हल करने का जो प्रोसेस है वो किस चीज़ से कैसे शुरू होता है। एक तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिसॉल्विंग जो एक चीज़ की सोल्यूशन की जो डिसॉल्व होना है वो शुरू होता है। स्टीयरिंग से उस चीज़ को, सोल्यूशन को हिलाने से, और उन वहाँ पर उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट्स पार्टिकल हैं उनको ग्राइंड करने से, उनके और स्मॉलर पीसेस बनाने से जो डिसॉल्विंग है एक सोल्यूशन की वो इनिशिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चैप्टर नंबर 8 को यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पीड इज़ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। यहाँ पर अब डिस्टेंस, स्पीड, इनके रिलेटेड ये चैप्टर है, तो फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि स्पीड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बताने की जो उसकी क्वालिटी है कि वो कितना स्पीड से, मतलब कितनी रफ्तार से वो मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, ये उसकी स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, फासला कवर किया है, इसको उस बॉडी की जो है स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को अगर हमने डायग्राम की फॉर्म में शो करवाना हो कि एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करें, एक की इंक्रीज से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम ग्राफ यूज़ करते हैं। ग्राफ वो रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। हम जानते हैं कि ग्राफ के लिए दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो वर्टिकल एक वो होता है एक एक्सिस और एक हॉरिजेंटल एक्सिस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वो है डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम जो है उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स इज अ क्वांटिटी दैट पुल्स आर पुश एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अब क्या है, वो एक क्वांटिटी है या एक हम कह सकते हैं क्वालिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या उसको धक्का देना, ये जो क्वालिटी है ये फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। जैसे हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, डिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक है, स्पीड के लिए स्पेसिफिक है, तो फोर्स के लिए जो यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंटैक्ट फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन देयर इज़ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़। कंटैक्ट फोर्स कौन सी होती है, जब तब सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है जब फिजिकली दो बॉडीज़ इन कंटैक्ट हो।
नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कंटेक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट विद इट। और अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स एक्ट करे विदाउट उसके साथ फिजिकली कंटेक्ट होने के, उससे मतलब फिजिकली कंटेक्ट हो ना होने के बावजूद वो उस पर अफेक्ट करे, फोर्स डाले, इसको कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है बट वो उसके मुखालिफ सिमत में होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है लाइटनिंग वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट काज पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। जो लाइटनिंग वेव है वो एक मीडियम में क्या है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट काज पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। वेव क्या है कि एक मीडियम में डिस्टर्बेंस है उन पार्टिकल्स को, ताकि वो क्या हो, वाइब्रेट हो, अपनी जगह से हिले थोड़े से। नेक्स्ट पॉइंट है वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। एक जगह से दूसरी जगह मैटर के यानी बॉडी के ट्रांसफ़र होने के बगैर जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो तो इसको कहते हैं वेव के ज़रिए ट्रांसफ़र होना। तो वेव क्या है, बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है विदाउट मूविंग ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। पॉइंट है वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वेव्स जो सिर्फ एक मीडियम के थ्रू ही मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि उनके ट्रैवलिंग के लिए एक तरह से मीडियम रिक्वायर होता है, उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट चैप्टर नंबर 9 का, वेव विच कैन पास थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू मीडियम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि मैकेनिकल वेव के बारे में बताया था कि उनके ट्रांसफ़र के लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनके बारे में बता रहे हैं कि वो वेव जो वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब इनके लिए मीडियम जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये दोनों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इन वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, इसका पहला पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव्स आर सच वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। कि ट्रांसफ़र वेव्स कौन से वेव्स होते हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर एक वेव्स, अगर आपको मैं आसान वर्ड में अगर बताऊं, एक वेव जो है फॉर एग्जांपल वो एक एरो की शक्ल में आप उसको इमेजिन करें, वो मूव कर रहा है, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसको कहा जाता है ट्रांसफ़र वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सच वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फिर वो वेव्स होते हैं कि अगर एक जो है वेव मूव कर रहा है, यानी एक एरो की शक्ल में वो मूव कर रहा है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी उसी पैरेलल डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में जो हैं वो वाइब्रेट करके ट्रेवल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं इसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो मीडियम के हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी की जो है वो वाइब्रेट करती है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पिच ऑफ साउंड टेल अस हाउ श्रिल आर ग्रेव द साउंड इज। एक साउंड का जो स्पेसिफिक क्या होता है, पिच होता है, वो हमें ये बताता है कि वो कितना श्रिल और ग्रेव है, का उसकी जो है इंटेंसिटी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लाउडनेस ऑफ साउंड एज द सेंसेशन प्रोड्यूस बाय साउंड ऑन एयर। कि किसी साउंड की जो लाउडनेस है वो क्या है कि एक कान के साथ, यानी एक साउंड का इस तरह से प्रोड्यूस होना कि वो आपको कितना सेंस हो रहा है, जितनी जो सेंसेशन है एक साउंड की एयर के साथ प्रोड्यूस जो होती है उसको कहते हैं उस साउंड की लाउडनेस, वो इतना लाउड होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ हार्ड सरफेस बैक टू स्पीकर। जब हम कोई बात करते हैं या कोई खुली जो जगह है वहाँ पर कोई बोलते हैं, खाली जगह, तो हमारी जो हमारी आवाज़ है वो हमें रिपीटेडली सुनाई देती है वापस। तो इसको कहते हैं इको, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गूंज। इसका क्या मतलब होता है, जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर किसी हार्ड चीज़ से वो वापस हमारी तरफ पलट कर आती है, इसको कहते हैं इको। नेक्स्ट चैप्टर 11 जो है उसका पॉइंट नंबर 1 है द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी।
किसी चीज़ की थर्मल एनर्जी जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी जो है उस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हर उस पार्टिकल के, उस सब्सटेंस की, इनको मिलाकर जो एनर्जी बनती है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी। या हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, ये थर्मल एनर्जी बनाती है। पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का, अगर हम उसको डिफाइन करें तो उस बॉडी के या उस सब्सटेंस के जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं टेम्परेचर, उसके हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है उसके एवरेज को मेजर करना। यानी किसी भी बॉडी के जो टोटल उसके पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो मेजर है उसको मेजर करना, इसको कहते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है द 3 टेम्परेचर स्केल्स आर। अब टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए जो 3 स्केल्स हैं वो ये हैं। इन स्केल्स के ज़रिए हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ केल्विन स्केल, सेकंड वन इज़ केल्सियस स्केल एंड थर्ड वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। इस तरह से ये 3 टेम्परेचर के लिए स्केल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट जो है वो थर्मल एनर्जी की एक किस्म है जो कि एक गर्म जिस्म से एक ठंडे जिस्म तक ट्रांसफ़र होती है। हीट की यहाँ बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हीट विल कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनटिल दे अटेन सेम टेम्परेचर, यानी कि थर्मल एक्विलिब्रियम। एक इन्वायरमेंट जो है उसमें अगर दो चीज़ें पड़ी हैं, एक हॉट है और एक जो है ठंडी चीज़ है, तो दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए, जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा इतना ही टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा उस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। इसकी अच्छी सी एग्जांपल है चाय। जब हम एक कप में चाय रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जबकि आसपास का टेम्परेचर कम होता है, यानी ठंडा होता है। तो चाय जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो बाहर को, एक हॉट बॉडी से वो कप से वो बाहर टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तब तक वो बिल्कुल ट्रांसफ़र करता रहता है जब दोनों इन्वायरमेंट का, यानी आउटसाइड एंड इनसाइड, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए और थर्मल एक्विलिब्रियम जो है वो हासिल ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू ट्रांसफ़र हीट। हीट के ट्रांसफ़र के लिए 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। चैप्टर, लास्ट चैप्टर का हम देखेंगे मेन पॉइंट, चैप्टर 12। पहला पॉइंट है, इट इज़ द ग्रेविटी दैट इज़ फोर्सिंग प्लैनेट टू मूव इन ऑर्बिट। कि जो प्लैनेट है जो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये किस वजह से होते हैं, इनको कौन इतना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखता है। ये जो ग्रेविटी है, जो कशिश है, इसकी वजह से ये सारे प्लैनेट मूव करते हैं विद इन देयर ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मास जो है इसका हम अगर हम देखें, डिफाइन करें तो एक बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, इसको कहते हैं मास। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। किसी भी चीज़ का जो अर्थ पर वज़न है, किसी भी बॉडी का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अर्थ जो है वो अपने, यानी ज़मीन जो है वो अपने सेंटर के जो है तरफ एक चीज़ को कितनी पावर के साथ खींचती है अपनी तरफ, यानी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, तो उसको कहा जाता है कि ये उस चीज़ की जिसको वो खींच रही है उसका बॉडी वेट है। पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 1 kg। यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसको डिफाइन किया गया है कि वो क्या है। इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जिसका मास 1 kg हो, उस पर जितनी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द ओशियन, रिवर, लेक एक्सेट्रा। टाइड्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है कि टाइड्स जो है वो वाटर लेवल के फॉल और जो राइज़ है वो, उसमें जो चेंजेस आती हैं। वाटर लेवल कौन सा, यानी कि समंदरों का, दरियाओं का और झीलों का जो पानी है, जिसकी जो लेवल है यानी सतह है उनकी, उसका हाई होना और कम होना, इसको कहते हैं टाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अ कंस्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर। कि क्या है कंस्टेलेशन की, यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्स का, यानी सितारों का एक ग्रुप है जो कि एक पैटर्न या पिक्चर की तरह आपको शो होता है। यानी कि जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो वहाँ पर एक पैटर्न या एक पिक्चर स्टार्स मिलकर बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ इज टाइटल एट सम एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन, के अर्थ जो है वो कुछ एंगल्स पर ऑर्बिटल प्लेन के अगर हम देखें तो वो परपेंडिकुलर जो है वो उसको टाइटल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर टू मेन हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अर्थ के जो हैं वो दो हेमिस्फेयर होते हैं, यानी हाफ ऑफ में डिवाइड है, एक नॉर्थ साइड पे नॉर्दर्न, एक साउथ साइड पे साउदर्न। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट विल बी द विंटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ और साउथ जो हेमिस्फेयर हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर नॉर्थ साइड जो हेमिस्फेयर है उसमें समर का सीज़न होगा यानी गर्मियाँ होंगी, तो साउदर्न जो साइड है उसमें सर्दियाँ होंगी यानी विंटर का सीज़न होगा। थी आज की वीडियो, इसके साथ ही क्लास 7 का जनरल साइंस जो है इसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास 6, क्लास 5 एंड क्लास 4 की जो जनरल साइंस है उनके हम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।